हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ऑफ योर स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, हमने पहले वाले लेक्चर में क्या कवर करा था। हमने देखा था हमारा जो एक बेसिक सा लेक्चर था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सो आपको देख लेना चाहिए वैसे तो आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो हमारा सिर्फ बेसिक्स का पार्ट था, जो कि ये पार्ट था। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट था जो स्केलेटन डायग्राम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, तो वो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमने SPDF ब्लॉक्स पढ़ा और हमारा साइंटिस्ट के बारे में कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू द 3 रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट होते हैं, वो जो है वो 3 रूल के हिसाब से फिल होते हैं। फर्स्ट होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड होता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, थर्ड होता है ऑफ बॉस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल्स क्या कहते हैं ये आपको पता रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में कि हमारा पॉली एक्सक्लूजन क्या बोलता है, दैट एटम्स शुड बी फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। वो सब चीज़ें ही है इसमें, ठीक है। सो आपको वही चीज़ करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं सबशेल्स इन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। हमारे पास 3 सबशेल्स होते हैं। देखो सबशेल्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ पेंसिल रखी थी, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिट होता है। जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं ना, मतलब जो शेल्स है, ये शेल है, ठीक है। तो हमारे पास जो शेल होते हैं ना वो होते हैं KLMN, ठीक है। ये 4 शेल होते हैं, बट इसके अंदर भी सब शेल्स होते हैं। तो उन सब शेल्स का नाम है SPDF, ठीक है। इसको स्मॉल में लिखना है। तो ये होते हैं हमारे SPDF, ठीक है। सो आपको देखना क्या है यहाँ पर कि S का जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी, मतलब सपोज करो S है, तो यहाँ पर इसकी जो फिलिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ 2 है। तो आपको वो ये सब पता रहना चाहिए, रहना ज़रूरी है, ठीक है। क्या कि S का जो 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी है, P का है 6, D का है 10 एंड F का है 14। इस तरीके से आप अगर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द नोट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू डोंट वेस्ट टाइम इन रिवाइजिंग मच, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो जो भी मैं आपको डायग्राम स्पेशली इस तरीके टेबुलर फॉर्म में दिखा रही हूँ, ये सब टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग मेरा देखकर स्क्रीनशॉट लो या तो कहीं पे भी सेव करके रख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस इन पीरियड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन फर्स्ट शेल अलॉन्ग द फर्स्ट पीरियड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेकेंड शेल अलॉन्ग द सेकेंड पीरियड। इसका मतलब क्या, मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जानोगे यहाँ पर जाके कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ 2s है मेरे पास, तो इसका n बताओ। n मतलब क्या होता है, शेल होता है, ठीक है। और शेल का मतलब भी होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू शेल। यहाँ पर आप देख सकते हो इज इक्वल्स टू शेल, ठीक है, इज इक्वल्स टू शेल। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि जो भी हमारा पीरियड नंबर होता है वो शेल का नंबर होता है और उसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट शेल में हमारा आता है सिर्फ S, सेकेंड में आता है हमारा SP, S और P, थर्ड में आता है हमारा S, P आता है वापस से, एंड फोर्थ में आता है हमारा SPD। क्या, SPD। S का इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी है 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, ठीक है। P का है 6, जो मैंने आपको पहले अभी वाया टेबल में बताया था, जो है 6, तो यहाँ पर मैंने 6 लिखा है। D का है 10, तो यहाँ पर 10 लिखा है। सबको मतलब इसको मैंने इसके साथ ऐड करा, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो हमारा यहाँ पर सब निकल के आ गया, जो है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन शेल, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ये वाला डायग्राम, जिससे हम लोग को दिख रहा है फर्स्ट शेल इज इक्वल्स टू 1s,
मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंटर्स द फर्स्ट एस, इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड शेल। ठीक है, देखो इसका मतलब पता है क्या है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक शेल बनाया, ठीक है, और ये बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को। सेकेंड पीरियड को बिलोंग करने का मतलब, वेट यहाँ पर आई थिंक, ओके, सेकेंड एलिमेंट को ही बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, मतलब हमारा जो n है वो 2 हो जाएगा, है ना, n 2 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंटर्स द सेकेंड शेल, क्योंकि n का मतलब तो शेल है, तो वही चीज़ मैंने स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा है। मतलब थर्ड शेल, अगर थर्ड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका मतलब ये रहेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आएगा 3 से, क्योंकि 3 थर्ड शेल बताता है। F4S फोर्थ शेल बताता है कि फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंटर्स इन द थर्ड एस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द फोर्थ शेल एंटर्स द 4s। ठीक है, तो यही हम लोगों को पीरियड बताते हैं। ठीक है, समझ गए इतने बात। अब हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल को, जो आपका 7.1 टेक्स्ट बुक में आपका रहेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो वो। वेयर इज़ द सबशेल इन विच, व्हाट इज़ द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ इन सिक्स्थ पीरियड। तो अब भी मैंने आपको जो समझाया, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, तो सिक्स्थ पीरियड मतलब क्या, कि जो n हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 6, और n 6 मतलब क्या, सब चीज़ हमेशा s से स्टार्ट होती है ना, तो हमारा हो जाएगा पहले s। ठीक है, मतलब एन पी हो जाएगा, सॉरी एन एस हो जाएगा सबसे पहले, तो एन एस फिर एन पी होगा, है ना। तो मतलब क्या, यहाँ पर हमारा आएगा 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पीरियड 6 है। अगर मेरा पीरियड 6 है, ये मैं पीरियड के लिए नोट करी, P6 मत समझना आप इसको, ये मेरा पीरियड 6 है। ठीक है, मतलब हमारा n की वैल्यू भी आ जाएगी 6। दैट इज़ एक्चुअली द पीरियड नंबर, जो मुझे वही फाइंड करना है, व्हाट इज़ द सबशेल। तो सबशेल ही हमारा क्या है, सबशेल ही हमारा है पीरियड नंबर। ठीक है, तो उसी में ही आंसर मिल गया आप सब लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये टेक्स्ट बुक का ही है, मतलब आपके सॉल्ड एग्जाम्पल का ही है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सिक्स्थ एलिमेंट इज़ 6s 6p एंड 5d। तो हम लोगों को बताना है कि कितने एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सिक्स्थ पीरियड्स आर। तो यहाँ पर सिक्स्थ पीरियड में हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। सिक्स्थ पीरियड में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6s, ठीक है, देन हमारा हो जाएगा 4p, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 5d, फिर हो जाएगा 4s, नहीं 6p, 4f होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत चीज़ है, ये 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6s आएगा। ठीक है, यस ये राइट है। ठीक है, यहाँ पर आपका f आएगा। ठीक है, f समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर इसमें हमने क्या जाना कि यहाँ पर ये भी गलत है, f के बजाय यहाँ पर हमारा ये आएगा, और यहाँ पर d क्या हमारा 10 आएगा। ठीक है, सो मैं आपको इसको अच्छे से मैं कोई पेज पर लिख लेती हूँ। देखो सिक्स्थ पीरियड है, ठीक है, मतलब क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम आपको मालूम होगा वो। तो यहाँ पर 6 है, मतलब क्या कि n की वैल्यू 6 आ गई, मतलब एन एस में हम लोग 6s डालेंगे, तो मेरा आ जाएगा 6s। फिर मेरा आएगा 4, ये हमारा लोअर एनर्जी और वाइटल के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 4 में है, तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4f, फिर 5d, फिर 6p। इस तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 2 है। इसकी फिलिंग कैपेसिटी कितनी है, 14 है। इसकी फिलिंग कैपेसिटी 10 है। इसकी फिलिंग कैपेसिटी 6 है। तो अब सबको जब आप ऐड करोगे, सबके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे,
तो आपको ये पता चलेगा कि 14 + 6 20, 20 + 10 30, 30 + 2 32। तो मतलब मुझे ये मालूम पड़ा कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिक्स्थ पीरियड आर 32 एलिमेंट्स। ठीक है। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड, तो आपको कैसे बताना है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ। सबसे पहले आपको बताओ कि n की वैल्यू कितनी है, आप मुझे पहले वो बताओ। ठीक है, n की वैल्यू पता चल गई, ग्रेट। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे NS। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ND, फिर NP। अब n की वैल्यू क्या है वो आप लोग सब्स्टिट्यूट करो। मैंने आपको अच्छे से बताया कि n की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी में ही आंसर। वैसे उसके बाद आप लोग यहाँ पर फिलिंग कैपेसिटी निकालोगे जो 2 है, फिर यहाँ पर कितनी है 10 6। ठीक है, 10 6 16 17 18, आंसर आया है 18, बट n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सब चीज़ें। ओके, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है वाला। ओके, सो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड करना चाहूँगी क्योंकि हमने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। आई नो छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ा, छोटा टॉपिक था बस, फिर भी हम लोगों को इसके लिए 12 मिनट लगे गए। बट मैंने ट्राई किया कि मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डीपली समझाऊँ। आई नो मैं वीडियोस थोड़े छोटे बना रही हूँ, बट आई वांट कि जो भी मैं बना रही हूँ वो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट हो। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ 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 ये वाला जो मैंने आपको टेबल बताया है इसको आप अच्छे से सब कर लेना, बाय हार्ट कर लेना। और यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 4 में से आप लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल तक और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी सीख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।